छोटे शेयरों की छलांग, जिसमें हम बात करेंगे उन छोटे शेयरों की जो कि छलांग या तो लगा सकते हैं, लगा चुके हैं, उन पर क्या व्यू है सर का। एक और दर्शकों के सवाल से ही ये शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले सकते हैं, एक दर्शक का सवाल है सर। ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और एक लो बीटा स्टॉक है। ये स्टॉक में एक साइडवेज बिहेवियर ही यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक में अभी तक। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने हुए अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 70 रुपीज का है, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 70 रुपए के नीचे फिसलता है तो ये सप्लाई फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो अगर अभी लेने का आपका विचार है तो थोड़ा रुके स्टॉक को। अभी भी हमें लगता है कि सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ अभी एब्सेंट है यहाँ पे। स्टॉक में स्ट्रेंथ बनेगी जब ये 76 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने लगे, उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देने लगे, तब जाके हमें लगता है एक रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिखेगा। बट एट दिस मोमेंट आई थिंक थोड़ा वेट करें। स्टॉक को आइदर 76 के ऊपर आने दे अगर आपको बाय करना है तो, या फिर 70 रुपए अगर टूट जाता है तो थोड़ा और वेट करें। प्राइस करेक्शन में हो सकता है आपको फिर 65 की तरफ भी मिले। जी, एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, ये फिलाटेक्स इंडिया पर पूछ रहे हैं सर। 60 रुपये के इन्होंने लिए हुआ है और 2 महीने का व्यू है। कुछ लगता है कि सर इस काउंटर पर बाउंस बैक या रिटर्न मिल पाएगा? तो आई थिंक स्टॉक ने एक यहाँ पे मोमेंटम तो दिखाया है। 63 67 के 64 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। स्टॉक एक स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 58 रुपीज के स्टॉप लॉस से बना रहा जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम थोड़ा बढ़ते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 70 और 75 की तरफ। वहां पे इसको या तो रिव्यू करें या पार्शियल प्रॉफिट वहां पे बुक किया जा सकता है। जी, सुनीता राव जी का सवाल है सर। सीएट को सीएट इन्होंने बाय किया हुआ है 2200 रुपये पर। कुछ टारगेट मिल सकता है क्या इनको? तो देखिए अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिले। स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन के बाद वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन है हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 2950 3000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है हमें लगता है ये 3000 के लेवल को भी सरपास कर सकता है आगे आने वाले समय में। तो या तो आप 3000 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करें वहां पे किस तरीके के इसके चार्ट स्ट्रक्चर वापस से प्ले आउट होते हुए दिखते हैं। अदरवाइज हमें लगता है अगर ये 3000 के लेवल को सरपास करेगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट भी 3250 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी तो बने रहे इसमें। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जरूर एडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा ले करीब 2760 के आसपास का। जी, एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी। सर वो टीबी जेड त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी वाले जो शेयर हैं उस पर एंट्री लेवल पूछ रही हैं कि क्या होना चाहिए इस पर। तो ज्वेलरी स्टॉक में हमने देखा पिछले 2 3 महीनों में काफी बड़े रनअप देखने को मिले हैं और सारे ही पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। और अभी रिसेंट एक लिस्टिंग भी होते हुए दिखी है पीएन गाडगिल, वो भी फ्लोर पे आ रहे हैं। तो पीयर कंपनीज में हमने देखा एक अच्छी री रेटिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो यहाँ पे अगर आपको टीबीजेड में वापस एंट्री करना है या डिप का आप वेट कर रहे हैं तो हमें लगता है यहाँ पे 250 के आसपास के लेवल अगर वो मिल जाते हैं तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा स्टॉक को वापस से री एंटर करने का। वैसे स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। अगर ये सेक्टर फर्दर यहाँ से परफॉर्म करेगा तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 285 290 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। बट अगर आपको डिक्लाइन में ही बाय करना है तो 250 55 के आसपास एक्यूमुलेट करें इसको अगर आता है तो। स्टॉप लॉस 245 का रखें उस समय। बिल्कुल सर, जब से गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है गवर्नमेंट ने बजट में, तब से हमने देखा कि ज्वेलरी स्टॉक्स में एक अच्छा सर्ज देखने के लिए मिला। लीडर्स ऑफ द पैक उतना नहीं चले, लाइक टाइटन और कल्याण ज्वेलर ऑलरेडी चूंकि बहुत चले हुए शेयर थे, उन पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी। लेकिन जितने कि मिड कैप स्मॉल कैप ज्वेलरी शेयर में काफ़ी सालों बाद उस तरह का रनअप देखने के लिए मिला सर। फॉर एग्जांपल पीसीजे और राधिका ज्वेलर, ये दोनों 70 रुपये के चल रहे थे करीब 1 से 1.5 महीने पहले, और अब ये लगभग डबल होने की तरफ हैं। एक काउंटर पर आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है 121 रुपये पर, और दूसरा 130-32 पर चल रहा है। सर कैसे देखना चाहिए इन दोनों काउंटर्स को? बिल्कुल। तो एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे पूरी ज्वेलरी सेगमेंट में बनते हुए दिखा है। राधिका ज्वेलर आपने बात करी, बिल्कुल यहाँ पे एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 110 रुपए के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड का ही कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हाई साइड हो सकता है पॉसिबली ये स्टॉक के मोमेंटम फर्दर 140 की तरफ 140 45 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं।
पोजीशन होल्ड रखे। वहीं अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में सेनको गोल्ड को भी देखें तो वो भी एक अच्छी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। मोतीसन ज्वेलर की बात करें तो वो भी सारे स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। तो पूरा ही सेगमेंट अभी अच्छी तेजी में है। तो आई थिंक राइड करना चाहिए इस रैली को। सेक्टर में एक अच्छा टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएं, आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें, स्टॉप लॉस को आगे शिफ्ट करते जाएं। और यही एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि जब सेक्टर में मोमेंटम बनता है तो हो सकता है ये एक फेस्टिवल सीजन है, देन इसके बाद जो वेडिंग का डिमांड अभी दिख रहा है, वेडिंग में जो सीजन में डिमांड होगा, आई थिंक वो सारी चीजें अभी यहाँ पे फैक्टर इन होते हुए दिख रही। तो हमें लगता है पूरा सेगमेंट अभी और कंटिन्यू करेगा तेजी को अगले कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल सर, जो तीन काउंटर हमने बात की, टी वी जेड, पी सी जे, राधिका, और दो काउंटर आपने बताए सैंडको गोल्ड और एक और बताया था सर आपने, मोती सन्स। मोती सन्स। यस, अगर इन पांच में से एक या दो चुनने हो तो बेस्ट कौन से हैं सर? तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो मुझे तो कल्याण ज्वेलर्स पर ज्यादा पसंद है। वो स्टॉक ओके। में जिस तरीके का मार्केट कैप एंजॉय कर रहा है और स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम देखा है हमने, वहां पे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कोई बैट लेना है तो कल्याण ज्वेलर एक अच्छा स्टॉक रहेगा। और अगर हमें थोड़ा मिड कैप में आना है तो हमें लगता है राधिका ज्वेलर की तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। और भी स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में देखें तो अगर आप देखें तो एक डीपी आभूषण करके भी स्टॉक है, वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना है इसी सेगमेंट में। राधिका ज्वेलर का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, तो यहाँ पे भी बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो राधिका ज्वेलर और कल्याण ज्वेलर, ये दो काउंटर सर ने बता दिए हैं कि यहाँ पर आप बेट लगा सकते हो। जो बाकी ज्वेलरी काउंटर हैं उन पर भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, जिनके पास भी हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, मद्रास फर्टिलाइज़र पर पूछ रहे हैं, 120 में इन्होंने लिए थे, क्या एवरेज कर सकते हैं आप? आई थिंक देखिए, फर्टिलाइजर स्पेस में हमने देखा है कि एक रैली के बाद थोड़ा सा करेक्शन का दौर यहाँ पे वापस आते हुए दिखा है। स्टॉक मद्रास फर्टिलाइजर को अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, थोड़ा रुकना चाहिए अगर एवरेज करना है तो। 97 98 का लेवल थोड़ा मॉनिटर करें। अगर वो लेवल को नहीं तोड़ता है स्टॉक तो उसके आसपास अगर ये सप्लाई एब्जॉर्ब होता है कहीं, तो फिर आप इसको एवरेज करें। 98 का लेवल आप ध्यान रखें अगले कुछ दिनों के लिए। अगर वो नहीं टूटता है तो जरूर वहां पे एक एवरेज करके आप अपनी कॉस्ट को कम करें। और देन पुल बैक में जब स्टॉक वापस टुवर्ड्स 110 112 आता है, तो जो आप लोअर साइड पे बाय कर रहे हैं वो क्वांटिटी को थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जब स्ट्रेंथ दिखाएगा जब ये स्टॉक 125 के ऊपर सस्टेन करेगा। जी, विद योर ड्यू परमिशन सर, इफ़ यू हैव 5 मिनट्स मोर, देन बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं तो मैं उनको कैटर कर सकता हूँ, इफ़ यू हैव टाइम सर। अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट अवे इफ़ यू ओके, वांट वी टू गो। कैन वी कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स या। ओके, थैंक यू सर। सर, कुछ एक दर्शक के सवाल हैं, उसमें है कैंपस के शेयर के बारे में बता दीजिए। 320 पर लिया है इनको, अवनी जैन है, इनको लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? आई थिंक होल्ड रखना चाहिए, स्टॉक में रिकवरी बनी है। जरूर ओके। स्टॉक ने एक डिप लिया था 280 के आसपास, अब ये हमें लगता है वापस 320 को रिविजिट करेगा, जो कि इसका स्विंग हाई है जुलाई का। और हमें लगता है वो 320 के लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में हो सकता है नेक्स्ट रैली जो बने वो 355 की तरफ भी एक्सटेंड हो। तो अभी यहाँ पे बने रहे, ऑलरेडी स्टॉक ने एक रिकवरी तो दिखाई है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है यहाँ पे, या आप अपने वापस से नीचे नहीं जाए स्टॉक और कहीं रोकना है अपने लॉसेस को, तो आपको 290 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं लंदन से पूछ रहे हैं सवाल, जीएसएफसी के बारे में और चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। सर, जीएसएफसी 241 और चंबल फर्टिलाइज़र 517 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए, सेल या होल्ड? तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स में एक रैली के बाद वापस से करेक्शन का दौर थोड़ा देखने को मिला है। जीएसएफसी में भी एक करेक्शन आया है, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक अगर आपने लिया हुआ है तो आपके लिए अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 215 रुपए के आसपास। अगर ये टूटता है तो आप बिल्कुल निकल जाए। हायर साइड पे 240 इसका रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो रैली पकड़ सकता है स्टॉक, एंड देन 255 के टारगेट आ सकते हैं। चंबल में जरूर हमने देखा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 490 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे 525 पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो 550 की तरफ बढ़ सकता है स्टॉक। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, पांडुरंग मोटे जी, ये पूछ रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ पर कुछ बता दीजिए आपका व्यू सर।
तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू हमारा बुलिश है और हमारा हाउस कॉल भी बुलिश ही है इस स्टॉक पे, और हम लॉन्ग टर्म में इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके 850 900 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि स्टॉक जरूर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। हमें लगता है कि इस करेक्शन में अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं तो आप बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 670 के आसपास। जैसे स्टॉक में वापस 760 770 की रेंज क्रॉस होगी तो हमें इसमें 850 900 रुपए तक के टारगेट पोजिशनल परस्पेक्टिव से आते हुए लगते हैं। जी, विजय कोहली जी का सवाल है सर, मार्क्सन्स फार्मा पर इनके पास 130 रुपए के कुछ शेयर हैं, क्या करें अब? बने रहें। काफी स्ट्रांग मोमेंटम है स्टॉक में। सेक्टर टेलविंड फार्मा स्पेस में एक काम करते हुए दिख रहा है और पूरा ही सेगमेंट हमें लगता है फार्मा स्पेस कंटिन्यूटी दिखाएगा फर्दर। और ये करंट लेवल से अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको अडॉप्ट करना है तो 255 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखें। हो सकता है ये स्टॉक के टारगेट 315 320 की तरफ भी आते हुए दिखे। जी, लास्ट सवाल सर, साहिल बिस्वास जी का सवाल है पीएसबी पर, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 35.5 रुपये का इन्होंने टारगेट ये अचीव कर सकते हैं क्या इस महीने, ये पूछ रहे हैं। पीएसबी आई थिंक स्टॉक अभी 54 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इन्होंने सर सवाल कुछ इस तरह का पूछा, या सर 54 रुपये चल रहा है, इन्होंने पता नहीं किस तरह का सवाल पूछा सर, इस पर आप व्यू दे दीजिए। तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है स्टॉक में और हमें लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि ये 50 रुपए के आसपास। अगर वो टूट जाता है तो स्टॉक में फर्दर करेक्शन एक्सटेंड होगा जो कि 45 की तरफ स्टॉक को धकेल सकता है। बिल्कुल, 35 रुपये का लिया हुआ है सर, 5 महीने का टारगेट पूछ रहे थे ये। बिल्कुल 35 रुपए का लिया 5 रुपए हुआ के है। लिए। हाँ, और 5 महीने का इनका टारगेट पूछ रहे थे, आगे 5 महीने ऑलरेडी ये 54-55 रुपये आ गया। हाँ ऑलरेडी तो आई थिंक 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर ये स्टॉक में हायर साइड पे 60 रुपीज का लेवल क्रॉस होगा तो फिर ये 68 75 की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं? आई थिंक दो स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं। पहला स्टॉक है जोमेटो। काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमने देखा और स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखा। पिछले 10 मिनट में भी देखे तो एक अच्छी रैली यहाँ पे बनते हुए दिखी है। हमें लगता है जोमेटो को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए 297 300 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। लॉन्ग टर्म में तो हमें लगता है 330 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जोमेटो बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 274 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो होटल इंडस्ट्री से, और उसमें हमें लगता है इंडियन होटल जो कि सेक्टर लीडर है। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक एंजॉय करते हुए दिख रहा है। तो इंडियन होटल पे भी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये 780 800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना है तो 740 के टारगेट के लिए इंडियन होटल बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 675 के आसपास। बिल्कुल, तो इंडियन होटल और जोमेटो, ये दो काउंटर जो सर की रडार पर हैं, और सर ने दोनों ही काउंटर पर बाय रिकमेंडेशन दी है। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।